हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा दुर्गने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन जनरल फॉर्म मींस लाइन का जनरल फॉर्म जो होता है इक्वेशन वो भी हमने देखा है। उसके लिए स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके फॉर्मूलाज भी हमने देखे हैं। साथ में ही अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, ये सभी पॉइंट्स हमने देखे हैं। उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है ये भी हमें पता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हमें कुछ लाइंस गिवन है एंड हमें स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। एंड अगर आप अच्छी तरह से देखो तो लाइंस हमारे किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, दी फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, दी इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू। ठीक है, अगर हम ये दोनों कंपेयर करें सो व्हाट वी हैव, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, विच इज इक्वल, क्या फॉर्मूला है, माइनस a अपॉन b, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है इसका स्लोप हमें मिला है -2 अपॉन 3। ठीक है, देन नेक्स्ट x इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू, x इंटरसेप्ट के लिए क्या फॉर्मूला है -c अपॉन a विच इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू क्या है -6 अपॉन a क्या है हमारा 2। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 2 3 = 6। सो x इंटरसेप्ट हमें 3 मिला है एंड नाउ लास्ट वन y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल, क्या फॉर्मूला है -c अपॉन b। सो -6 अपॉन b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, विच इज इक्वल नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड here we get 2। सो स्लोप हमें मिला है -2/3, x इंटरसेप्ट 3 एंड y इंटरसेप्ट 2। ठीक है, now second 3x minus y minus 9 is equal to 0 and this is in the form ax plus by plus c is equal to 0. Therefore what do we get, a is equal to 3, b is equal to -1 and c is equal to -1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू -a अपॉन b, सो विच इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है 3 and b की वैल्यू क्या है -1। दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो हियर वी गेट 3। देन x इंटरसेप्ट -c की वैल्यू क्या है -9 अपॉन a 3, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 3 3 = 9। सो x इंटरसेप्ट इज 3 एंड नाउ y इंटरसेप्ट -9 अपॉन b की वैल्यू क्या है -1। सो विच इज इक्वल टू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ये माइनस साइन एज इट इज and 9. Okay, so slope, x intercept and y intercept for number 7. This is for whom x plus 2y is equal to 0। आप देख सकते हो here a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to क्या है 0। Okay, so values put करो and x intercept, y intercept and slope find करो। ठीक है, now question number 2, write each of the following equations in the form। हमें कुछ equations दिए गए हैं और वो हमें इस फॉर्म में लिखनी है, ax plus by plus c is equal to 0। ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट क्या है, y is equal to 2x minus 4। ठीक है, therefore देखो 2x minus 4, ये y बाहर शिफ्ट कर देते हैं, सो इट बिकम्स नेगेटिव विच इज इक्वल टू 0। therefore 2x minus y minus 4 is equal to 0 एंड आप देख सकते हो विच इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ax plus by plus c is equal to 0। देख सकते हो पहले x की टर्म देन y की एंड देन c कांस्टेंट। ओके,
सेकेंड क्या है x/2, ठीक है थर्ड वन x/2 प्लस y/4 and which is equal to 1. Therefore by taking cross multiplication what we get 4x plus 2y upon 8 which is equal to 1. Therefore 4x plus 2y which is equal to 8 and hence 4x plus 2y minus 8 is equal to 0 and this is in the form which is ऐसा बोलते हैं which is in the form ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है सेकेंड नंबर y is equal to 4 मीन्स हम लिख सकते हैं y minus 4 is equal to 0. लेकिन हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें x की टर्म भी होती है y की टर्म भी होती है एंड कांस्टेंट भी होता है. तो यहाँ कांस्टेंट है y की टर्म भी है लेकिन x है नहीं. तो हम कैसे लिख सकते हैं therefore 0 into x plus 1 into y and minus 4 is equal to 0. आप देख सकते हो इस फॉर्म में है नहीं x की टर्म y की टर्म एंड देन कांस्टेंट. ठीक है एंड नाउ लास्ट वन फोर्थ वन x upon 3 minus y upon 2 is equal to 0. Here by taking cross multiplication what do you get 2x minus 3y upon 6 is equal to 0. Therefore 2x minus 3y आप देख सकते हो ये नंबर यहाँ डिवाइड है. अगर इसे RHS को शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई एंड 0 into something 0. Therefore 2x minus 3y plus 0 which is equal to 0. देखो ये रही x की टर्म ये रही y की टर्म एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ 0. सो दिस इज इन दी फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and hence question number 2. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट द लाइंस हमें दो लाइंस गिवन है एंड हमें ये लाइंस दिखानी है पैरेलल टू ईच अदर. हमें पता है टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. अगर लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप्स इक्वल आते हैं एंड अगर स्लोप्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हम दोनों का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. अगर इक्वल हो तो हम बोल सकते हैं लाइंस पैरेलल टू ईच अदर. अगर नहीं है लाइंस आर नॉट पैरेलल. लेकिन शो दैट का क्वेश्चन है तो दोनों का स्लोप इक्वल ही आना है. ठीक है फर्स्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्या है x minus 2y minus 7 is equal to 0. सपोज m1 मान लेते हैं m1 is equal to क्या फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y सो व्हिच इज इक्वल टू माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y minus नेगेटिव becomes पॉजिटिव सो 1/2. ठीक है नाउ स्लोप ऑफ लाइन सेकंड लाइन क्या है हमारा 2x minus 4y plus 15 is equal to 0. ठीक है therefore इसके स्लोप को बोल देते हैं m2. अगेन फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y मींस माइनस को नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव व्हिच इज इक्वल टू 1/2. आप देख सकते हो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है therefore m1 is equal to m1. स्लोप्स आर इक्वल सो therefore the lines are what parallel to each other. Given lines are parallel to each other. ठीक है okay now question number 2. okay show that these two lines are perpendicular to each other. हमें दिखाना है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है मींस स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस. ठीक है m1 is equal स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं x minus 2y minus 7 is equal to 0. Therefore m1 okay. अब देख सकते हो ये दोनों लाइंस सेम है सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 1 कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव सो 1/2. ओके दूसरी लाइन का स्लोप एंड m2 is equal स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है 2x plus y plus 1 is equal to 0. m2 which is equal to minus x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और y का कोएफिशिएंट 1 so which is equal to minus 2. m1 हमें मिला है m2 हमें मिला है. ठीक है ओके नाउ दोनों का प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं m1 into m1 की वैल्यू क्या है 1/2. ओके m2 क्या है -2 to get cancels which is equal to -1 so what we get m1 into m2 is equal to -1. इसका मतलब क्या है दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है therefore
गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो। आगे उन्होंने बोला है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सपोज ऐसे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक लाइन और एक परपेंडिकुलर, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10th में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया ना। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम वो दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों लाइंस सॉल्व करनी है। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। देखो सपोज ये एक लाइन, ये एक लाइन, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये जो पॉइंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज इसे P मान लेते हैं। ठीक है, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, ये दोनों लाइंस हमें सॉल्व करनी है। ये नंबर फर्स्ट देते हैं इसको, x माइनस 2y माइनस 7 है, वहां शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या आएगा, 2x प्लस y विच इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ -2y है और यहाँ y है, तो अगर हम दोनों के एडिशन करें, अगर यहाँ 2 हो, अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी गेट, 4x प्लस 2y एंड विच इज इक्वल टू -2, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। एंड फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, x माइनस 2y एंड विच इज इक्वल टू 7, दोनों के हम ले लेंगे एडिशन, 4x प्लस x 5x, 2y गेट कैंसिल विच इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2, देयरफॉर व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको y मिल जाएगा। इक्वेशन सेकंड, ठीक है, देयरफॉर क्या है इक्वेशन सेकंड, 2x प्लस y विच इज इक्वल टू -1, देयरफॉर 2, x की वैल्यू क्या है 1, पुट किया हमने, 2 into 1 2 प्लस y विच इज इक्वल टू -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। x भी हमें मिला है, y भी हमें मिला है, इसका मतलब हमें मिला है p पॉइंट, क्या है वो 1 -3। पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ given lines, of given lines, and hence question number 5। ठीक है, so next question, if the line, हमें एक लाइन given है, okay, 3x plus 4y is equal to p, makes a triangle, ये लाइन ट्रायंगल फॉर्म कर रही है किसके साथ, जिसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स है। ये जो given लाइन है, ये लाइन ट्रायंगल फॉर्म कर रही है किसके साथ, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया भी हमें गिवन है 24 स्क्वायर यूनिट्स, एंड उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये जो p है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, देखो सपोज दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, एंड ये हमारी लाइन है, ओके, लाइन L बोल देते हैं इसे। इसका इक्वेशन भी है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p। ओके, तो क्या करेंगे, दी लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p इंटरसेक्ट x एक्सिस, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट a is 0। देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट a, 0 है मान, ठीक है, एंड y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, b पॉइंट 0 b, एंड y एक्सिस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 0 b। ओके, तो इसका मतलब a एंड b ये दोनों पॉइंट हमारे लाइन पे, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर points A and B satisfy equation of line, satisfy equation of line। अगर A and B लाइन पे लाइज है तो वो लाइन का इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट A पॉइंट लेंगे, फॉर A क्या है हमारा, A, 0, ठीक है, तो ये पॉइंट हम
लाइन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर व्हाट वी गेट 3 into a plus 4 into 0, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, which is equal to p. Therefore 3a, 4 into 0 0, so which is equal to p. Therefore a की वैल्यू हमें मिली है p upon 3. a मिला है तो ये a हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो हमें a पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? p upon 3, 6. ये a की वैल्यू हमें मिली, a पॉइंट। ठीक है, अब b पॉइंट पुट करके देखते हैं। फॉर b पॉइंट क्या है हमारा? 0, 1 इस इक्वेशन में। सो व्हाट वी गेट 3 into 0 plus 4 into b and which is equal to क्या है? p. Therefore 0 into something 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। 4b is equal to p. Therefore b is equal to p by b यहाँ पुट कर देते हैं। So what we get? b point 0, p by 4. ओके, a पॉइंट क्या है? a पॉइंट हमें मिला है p by 3, 0 एंड b पॉइंट मिला है 0, p by 4. ओके, तो ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन मींस इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अगर हम OA की लेंथ निकालें, मींस ये लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास। देयरफॉर लेंथ ऑफ OA व्हिच इज इक्वल टू p by 3। आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखो। ओके, एंड लेंथ ऑफ OB मींस ये लेंथ निकालें। लेंथ ऑफ OB व्हिच इज इक्वल टू p by 4, ये लेंथ p by 4। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करके भी देख सकते हो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कौन मिला हमें? ये सपोज हमारा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या क्या है? बेस, एंड ये जो है ये क्या है? हाइट। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB व्हिच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। ओके, सो व्हिच इज इक्वल टू हाफ। हाइट क्या है? हाइट लेंथ ऑफ OB p by 4, एंड बेस की लेंथ कितनी है? बेस p by 3 एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं 24। ठीक है, देयरफॉर 24 into 4 into 3 12, 12 into 2 24। यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, सो प्लीज। ओके, देयरफॉर 24 square which is equal to 3 square. Taking square root on both sides, so what do we get? p is equal to plus or minus 24, and यही तो हमें फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ p, and hence क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स किसके? ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point A to the line. ओके, हम लाइन निकाल लेते हैं पहले। सपोज दिस इज आवर गिवन लाइन। क्या है इक्वेशन? 3x minus y minus 1 is equal to 0। इस लाइन पे A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, A पॉइंट क्या है? -2 3। ठीक है, एंड जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मींस ये पॉइंट, सपोज इसे हम M मान लेते हैं, तो इसके हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, क्या करेंगे? ठीक, पहले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। एल बोलते हैं। ठीक, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल व्हिच इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई व्हिच इज इक्वल टू माइनस। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3, y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो वी गेट 3। हमें मिला है लाइन एल का स्लोप। ओके, बट या फिर सिंस आप बोल सकते हो, सिंस AM मींस जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है लाइन पे, AM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो लाइन L का तो स्लोप हमें पता है। देयरफॉर हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ AM। स्लोप ऑफ AM क्या होगा? -1/3। ठीक है, तो AM का स्लोप हमारे पास है, एंड AM जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट ही हमारे पास है, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देयरफॉर AM या फिर लाइन M आप बोल सकते हो, AM हैज स्लोप -1/4। ओके, एंड इट passes through the point A -2। ठीक है, देयरफॉर
equation of perpendicular AM, equation of AM is, standard formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, आगे पुट कर लेते हैं. Therefore y minus y1 means 3. स्लोप क्या है? -1/3. ओके. x minus to negative becomes positive. Therefore 3y minus 9 which is equal to -x minus 2. Therefore x plus 3y which is equal to -2 plus 9. Therefore x plus 3y which is equal to 7. And this is equation of perpendicular AM. ये रहा AM का इक्वेशन. लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास. मैम हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं M पॉइंट के. हम ये क्या कर रहे हैं? देखो ऑलरेडी लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, परपेंडिकुलर का इक्वेशन भी अभी भी हमने फाइंड आउट किया है. क्या मिला है? x plus 3y which is equal to 7. ओके, दोनों इक्वेशन से एंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मींस ये हमारा परपेंडिकुलर और ये गिवन लाइन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, ठीक. M is here. ओके, ऐसे बोलते हैं. Here M is point of intersection. Point of intersection of given lines. Given lines means ये लाइन और ये लाइन दोनों का ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो दोनों लाइन सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज 3x minus y which is equal to 1. Give equation number first. And this is second. X plus 3y which is equal to 7. Give equation number second. Simultaneously solve कर सकते हैं. देखो यहाँ 3y है, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा? -3y. दोनों अगर ऐड कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा. कभी ज्यादा नहीं लिखूंगी, यहाँ डायरेक्टली लिख रहे. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. व्हाट डू यू गेट? 9x minus 3y which is equal to 3. And ये इक्वेशन as it is x plus 3y which is equal to 7. ऐड कर लेते हैं. Here we get 10x. 3y get cancel which is equal to 10. Therefore x is equal to 1. ये x आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको कौन मिलेगा? 1. ठीक है. Therefore equation first becomes, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं 3. x की वैल्यू क्या है? 1. 3 into 1 3 minus y which is equal to 1. So minus y is equal to -2. ये 3 मैंने वहां शिफ्ट कर दिया है. So negative becomes positive. So y हमें मिला है 2. ओके, सो फाइनली y हमें मिला है, x हमें मिला है. तो हमारा जो पॉइंट है ये m पॉइंट, तो m पॉइंट हमें क्या मिलेगा? x1 एंड y2. ठीक है. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर हम बोल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे? 1, 2. दिस इज आवर. ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.